सनातन को टारगेट करना जी, जैसे एक नॉर्मल सी बात हो गई, बहुत आम सी बात हो गई है, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे बोल देना। अब विपक्षी ये कह रहे हैं कि एक पिता 43 बच्चों के साथ रह रहा है बिना ये जाने कि गुरु दक्षिणा क्या होती है, नाम कैसे दिया जाता है। क्या जवाब देंगे आप? देखिए, जवाब तो क्या दिया जाए, अब देश बदल रहा है। अब भारतवर्ष सनातनीय देश है और किसी भी प्रकार की इस प्रकार की का अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि आप कुछ भी करते रहें, आप राजनीति कर रहे हैं, अच्छे से कीजिए, क्योंकि नीति करने के लिए राज्य में होना और राज पर बैठना, साम्राज्य बनाने के लिए नीतियों का निर्माण करना और नीति चलाने के लिए धर्म को समझना, ये सब सोपान है। लेकिन आप अज्ञानता रखते हुए, मूर्खता का दर्शन कराते हुए और अज्ञानियों की तरह वार्तालाप करेंगे और संतों को अगर आप उन शब्दों से, उन बातों से नवाजेंगे जिसमें आपकी मूर्खता प्रदर्शन होगी, ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। वेद कहता है, आहार निद्रा भय में थुनम च सामान्य मेतत पशुभिर निरानाम ज्ञानाम हितेशाम अधिकम वशिष्ठम ज्ञाने नहीना पशुभिर समाना। मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है? केवल ज्ञान का अंतर है। खाना पीना, खाना, बच्चे उत्पन्न करना, बाकी लड़ाई करना, युद्ध करना, भयभीत होना, डरना, ये सब सामान्य लक्षण हैं। आप मनुष्य हैं, मनुष्य जैसी वार्तालाप करें। आपके पास ज्ञान ही एक अधिक है, अन्यथा क्या मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, फिर तो आप पशुओं की तरह वार्तालाप कर रहे हैं। हमारे यहां परंपरा है, हमारे यहां का सनातन, पूरा का पूरा सनातन, इसमें शैव संप्रदाय के, वैष्णव संप्रदाय के, साख्य संप्रदाय के, तमाम जो संप्रदाय हैं, सभी संप्रदायों में एक अनुबंध, एक व्यवस्था है जहां पर गुरु को पिता के स्तर पर माना जाता है। जब कोई गुरु दीक्षा लेता है, गुरु दीक्षा लेते समय शिष्य गुरु का हो जाता है और गुरु शिष्य का पिता हो जाता है। तो वो लिखित में, संवैधानिक तौर पर, व्यवस्थाओं के तौर पर उस शिष्य का जो पाल्य है, उस शिष्य का जो पिता है, वो गुरु होता है। ये परंपरा है हमारी। तो वो आप बिना समझे कुछ और का कुछ और दिखाने का अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो ये पशुवत प्रदर्शन है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संत समाज को, जिनका पूरा का पूरा जीवन देश के लिए, सनातन के लिए आहुत है, ऐसे संतों के प्रति अगर आप कोई भी ऐसी मूर्खता और ऐसी धृष्टता करेंगे तो ये बहुत अच्छा नहीं है। आप देखिए तो आप क्या कह रहे हो। आप अनजाने में आग में हाथ डाल रहे हो। हमारे यहां कई करोड़ नागा हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर किया जाएगा। ये बहुत अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा संभाषण नहीं है। हमारे यहां मेरे खुद के 25 लाख पुत्र हैं, 25 लाख बच्चे, पुत्र और पुत्रियां, वो सब पिता की जगह मेरा नाम लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप वो वोटर लिस्ट से निकाल करके सारे नाम आप इस तरह से सार्वजनिक करके कुछ का कुछ बताते घूमेंगे। ये बहुत अच्छा नहीं है, ये बहुत बेहतर तरीका नहीं है। आप कुछ भी करें, लेकिन असत्य का प्रचार और कुप्रचार, इस प्रकार से वो भी सनातनी विरोधी होना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ये सनातन है, ये हिंदुस्तान है और हिंदुओं के बीच में हर बच्चे को पता है ये बात। आप किससे किसको दिखाओगे और कैसे इस बात को छुपाओगे? आप चिंतन करके देखो, सोच कर देखो, किसको नहीं पता है। यहां पिता से ज्यादा बड़ा मान गुरु का होता है। गुरुस्पिता, गुरु पिता के ही स्वरूप में, पिता का भी पिता है गुरु, इसीलिए तो गुरु को बाबा कहते हैं। अक्सर जगहों पे बाबा का बोलते हैं, वो यूपी में बाबा, हाँ आपने वो गाना सुना है ना, वो तो इनका हम जिक्र कर रहे हैं ना, महाराज जिनिया सिंह राठौड़, वो भी ऐसे ही आई थी, यूपी में काबा, यूपी में बाबा। देखिए, मैं आपको, उन्होंने तो योगी को खैर बोला था। दुनिया में कोई ही व्यक्ति हो, मैं पर्सनली किसी को नहीं जानता, लेकिन जो भी ऐसा कर रहा है वो एकदम दंड का अधिकारी है। इस प्रकार की वार्तालाप होगी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनातन के ऊपर आक्षेप है, सनातन के ऊपर ये ऐसा कुकृत्य, ऐसा धृष्ट कार्य है जिसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अच्छी चीज नहीं है।
इस प्रकार की चीजों पे मैं तो कानूनी प्रक्रिया की मांग करता हूं। मैं मांगता हूं कि भैया ऐसे लोगों को तत्काल जेल भेजा जाए, क्योंकि अगर आज नहीं ऐसा किया गया तो कल को कोई भी उठकर कुछ भी कहेगा। अरे कम से कम कुछ तो ज्ञान रखो, कुछ तो आप लिखते हो, आप पढ़ते हो, आप दुनिया भर के काम करते हो, एक लाइन तो पढ़ लेते कम से कम सनातन की। यहां गुरुओं से परंपराएं चलती हैं, यहां नीति करने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। आज आप साक्ष्य उठा के देखिए, आप प्रमाण उठा के देखिए, वेद उठा के देखिए। जब राजा बनता है पहली बार, उसके सिरमौर के ऊपर पलाश का दंड रख करके गुरु कहता है कि तुम्हारे राज्य के ऊपर धर्म का अधिकार होगा और तुम धर्म से नीति करना, धर्म से राज्य करना। राज्य धर्म से चलता है और आप धर्म को गाली दे रहे हैं, आप धर्म को ही दूषित कर रहे हैं, धर्म को आप मिथ्या बता रहे हैं, धर्म को आप असत्य साबित करवा रहे हैं और धर्म का ये स्वरूप दिखा रहे हो। कौन सनातनी तुम्हें बर्दाश्त करेगा और कैसे आप बच पाएंगे इस चीज से? ये तो बहुत बड़ा कुकृत्य है, ये एकदम अपराध ऐसा है ये जिसकी क्षमा नहीं है कहीं पर भी।